वीवीआईपी ले आ रहे हैं, गाड़ियों में ले आ रहे हैं, पर हमारे लिए दर्शन भी उपलब्ध नहीं है वहां पे भवन पे जाके, जिन्होंने 1200 साल वहां पे जाके तपस्या करी है, जिनके पूर्वजों ने वहां पे पूरी जिंदगी दे दी, उनके लिए दर्शन भी दुर्लभ होंगे। उनको भी 2014 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ पे आए, उन्होंने वायदा किया कि आप सरकार लाइए, हमारे एमएलए को जिताइए और हम आपकी परमानेंट व्यवस्था करेंगे, भागीदारों का जो इश्यू है वो परमानेंट सॉल्व करेंगे। आज 10 साल हो गए हैं तो कोई किसी ने कुछ नहीं किया। जब आप इनके वहां पे जाइए, इनके सीनियर लोग, हमें पता ही नहीं है इशू क्या है आपका। भागीदारों के लिए कानूनी कोई तरीका नहीं है कि वहां पे हमारे बच्चों को नौकरियां मिले। श्राइन बोर्ड डोनेशन लेती है बाहर के लोगों से और उनको अनगिनत एसएसवीपी दर्शन देती है, और हम बारीदार जिनकी वो कुल देवी है, हमें वहाँ पर चैन से पूजा करने एसडीएम साहब, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। जहाँ वैष्णो देवी भवन के अंदर जो जहाँ पे माता की पिंडी है, उसके पीछे जो वहाँ पे माता की मूर्ति पड़ी थी, वो सारी की सारी बेशकीमती मूर्ति जो विधि द्वारा वहाँ पे स्थापित की गई थी, वो सारी की सारी मूर्ति वहाँ पे श्राइन बोर्ड ने गायब कर दी है। और हम जो कहना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन उसके संज्ञान ले और उसके ऊपर श्राइन बोर्ड के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। मैंने पहले भी एसडीएम साहब को यहाँ पे मेमोरेंडम दिया था, क्योंकि ये हमारे आस्था का सवाल है। वहाँ पे बहुत ही गलत हुआ, और जो ऐसा श्राइन बोर्ड को कोई अधिकार नहीं है कि मंदिर के अंदर से वो मूर्ति निकाले। हमारी वैष्णो माता हमारी कुल देवी है, और जहाँ पे जिस किस्म की दादागिरी चल रही है, जो श्राइन बोर्ड बिल्कुल अपने आप को सरकार समझ रहा है। ये सरकार का फर्ज बनता है कि कम से कम श्राइन बोर्ड को नकेल कसी जाए, वो अपने दायरे में रहे, और जहाँ पे लोगों के रोजगार के ऊपर वो अपनी पॉलिसी चलाता है। हर चीज पे श्राइन बोर्ड ने दादागिरी डाली। और ये मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये पहुंचाना चाहता हूँ, आप कम से कम कालजी साहब को ये बताइए, सरकार को बताइए कि यहाँ पे हमारे मंदिर की मूर्तियों के साथ खिलवाड़ हुआ है, और वो बेशकीमती मूर्तियां जो कहाँ पे हैं वो हमें बताना चाहिए। हमने पहले भी पिछले एसडीएम साहब को मेमोरेंडम दिया था, आज तक उसका जवाब नहीं आया। हमने डीसी साहब को मेमोरेंडम दिया था, जवाब कुछ नहीं आया। तो हम मीडिया भी ये सुन रहा है और पूरी जनता सुन रही है, हम आपसे जवाब चाहते हैं कि वो मूर्तियां चोरी कहाँ की गई है, किसने की है, क्यों की गई है, ये सब हमारे पास आना चाहिए। इसीलिए हम जो आपको बता रहे हैं। 12,000 के करीब लोग हैं, 3,000 फैमिली हैं, तो मुझे लगता है 3,000 फैमिली के अंदर अगर आप 10 बंदे लेके चलेंगे तो 30,000 लोग में 18,000 तुम्हारा वोटर है। तो ये सारी की सारी व्यवस्था हम लोग देखते थे, हमें वहां से निकाला गया। आज तक श्राइन बोर्ड में धांधली इतनी, श्राइन बोर्ड के अंदर आज तक हमारे यहाँ पे बारीदारों की तरफ से कोई मेंबर नहीं लिया गया है। 38 साल 40 साल हो गए हैं। और मैं सबसे बात ये आपसे कहना चाहता हूँ, आप उनसे कहिएगा। आज के दिन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने पूरा व्यवस्था जो अपनी माता की श्राइन की व्यवस्था है अपने हाथ में ली थी। इसका जो बारीदार समाज है, इससे पहले वही व्यवस्था करता था। उनके कुछ अपनी भावनाएं हैं, कुछ रोष है, वो चाहते हैं वो सरकार तक वो पहुंचे। तो उसी सिलसिले में एक मेमोरेंडम उन्होंने मुझे दिया, जिसमें उन्होंने कुछ अपने कंसर्न्स को हाईलाइट किया है। एक सभ्य समाज के अंदर वो एक व्यवस्था है कि जहां पर वो सरकार को मेमोरेंडम के माध्यम से अपनी बात पहुंचाते हैं, कुछ कंसर्न्स पहुंचाते हैं। कुछ उनके पूजा के राइट्स के इशू हैं, कुछ उनके एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, कुछ उनके दर्शन में दिक्कत हो रही है कुछ लोगों को, तो उसके इश्यूज हैं। तो ये मैंने उनकी बात बड़े ध्यान से सुनी, उनका मेमोरेंडम से लिया है। ये मेमोरेंडम हम सरकार तक पहुंचाएंगे और जो फाइनल डिसीजन है वो सरकार का होगा। पर यह है कि उनके कंसर्न्स मेरे पास आ गए इस मेमोरेंडम के माध्यम से।